से स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को का स्वागत है। कक्षा 8 को मैं संस्कृत में संधि करा रहा हूँ। 8वीं कक्षा को पहला संधि का भेद स्वर संधि के सारे भेद में करा दिया। अब हम चालू कर चुके हैं व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि हम चालू कर चुके हैं, ये आपको पता होगा। व्यंजन संधि के भी 2 भेद हम कर चुके हैं। आज तीसरा भेद करेंगे। तीसरा भेद है अष्टुत्व संधि। क्या है? अष्टुत्व संधि तीसरा भेद। व्यंजन संधि का तीसरा भेद है अष्टुत्व संधि। पहले अष्टुत्व संधि के नियम के बारे में बात करेंगे कि अष्टुत्व संधि होता क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। कि आखिर अष्टुत्व संधि किसे कहते हैं, तो उसके बारे में आपको बता रहा हूं। अष्टुत्व संधि के नियम ध्यान से सुन ले कि पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में क्या आना चाहिए और दूसरे पद की शुरुआत में क्या आना चाहिए। तो पहले पद के अंत में सर्प वाला स या त वर्ग। त वर्ग का मतलब होता है त, थ, द, ध, न, आय। यानी पहले पद के अंत में या तो सर्प वाला स आ जाए या त वर्ग आ जाए। त वर्ग में क्या आता है? त, थ, द, ध, न, ये आ जाए। प्लस करके दूसरे पद की जब शुरुआत हो, दूसरे पद की शुरू में, दूसरे पद के शुरू में क्या हो? षटकोण वाला स हो या ट वर्ग हो, या ट वर्ग हो। ट वर्ग का मतलब होता है ट, ठ, द, ढ और ण। इनमें से कोई एक हो। पहले पद के अंत में सर्प वाला स हो या त वर्ग हो, त, थ, द, ध, न हो। दूसरे पद की शुरुआत हो तो षटकोण वाले स से हो और नहीं तो ट वर्ग हो। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होता है? स ऐसे लिख सकते हैं, सर्प वाला स, सर्प वाला स षटकोण वाले श में, सर्प वाला स षटकोण वाले श में बदल जाता है, बदल जाता है और त वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग में बदल जाता है, ट वर्ग में बदल जाता है। ऐसे आपको यदि ये किताबी नियम है ये क्या है? किताबी नियम। यदि आपको ये किताबी नियम समझ में नहीं आता है तो इसको मैं सरल तरीके से और आपको समझा देता हूं, ठीक है? ये मेरी तरफ से बनाया हुआ नियम है सरलता से समझाने के लिए। ये तो किताबी नियम है, अब मैं अपने तरफ से जो सरल रूप में इसको समझ सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाए, वैसे करो। देखिए पहले पद के अंत में क्या है? सर्प वाला स, नहीं तो क्या आ जाए? त वर्ग आ जाए। त वर्ग में क्या होता है? त, थ, द, ध और न, ये होता है। प्लस करके जब दूसरे पद की शुरुआत हो तो षटकोण वाला स है, नहीं तो ट वर्ग आए। ट वर्ग में क्या होता है? ट, ठ, ड, ढ और ण, ये होते हैं, ठीक है? पहले पद के अंत में ये हो, दूसरे पद की शुरुआत में ये। यदि पहले पद के अंत में सर्प वाला स आता है और दूसरे पद की शुरुआत में षटकोण वाला स आ जाए
तो ये सर्प वाला स भी किस में बदल जाता है, षटकोण वाले स में बदल जाता है। ऐसे भी परिस्थितियां हो सकती है कि पहले पद के अंत में सर्प वाला स और दूसरे पद की शुरुआत में षटकोण वाले स को छोड़ करके ट वर्ग आ जाए। क्या आ जाए, ट वर्ग आ जाए, ट वर्ग आ जाए। पहले पद के अंत में सर्प वाला स आ जाए और दूसरे पद की शुरुआत में क्या आ जाए, ट वर्ग, यानी इनमें से कोई एक आ जाए, तो भी इस परिस्थिति में षटकोण वाला सर्प वाला स किस में बदल जाएगा, षटकोण वाले स में बदल जाएगा। दूसरी बात, पहले पद के अंत में त वर्ग आ जाए, क्या आ जाए, त वर्ग आ जाए, और प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में ट वर्ग आ जाए, ट वर्ग में से कोई भी एक अक्षर आ जाए, तो त वर्ग में ट वर्ग में बदल जाएगा। अब मान लो त आ जाता है पहले पद के अंत में, उसके बाद में ट आ जाए, ठ आ जाए, ड आ जाए, ढ आ जाए, ण आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो अपने वर्ग का पहला अक्षर है और उस प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में ट वर्ग की कोई भी अक्षर आ जाता है तो ये किस में बदल जाएगा, ट वर्ग में बदल जाएगा। अब त आया हुआ है तो ट में बदल जाएगा, ठीक है। अब मान लो थ आया हुआ है और ट वर्ग में से कोई एक अक्षर आ जाए, तो थ अपने वर्ग का दूसरा अक्षर है तो ये ट वर्ग के दूसरे अक्षर में बदल जाएगा। ऐसे ही सारा होता है। अब मान लो पहले पद के अंत में त वर्ग आ जाए और उसके बाद में दूसरे पद की शुरुआत में क्या आ जाए, षटकोण वाला स आ जाए, दूसरे पद की शुरुआत में क्या हो, षटकोण वाला स आ जाए, तो भी ऐसे परिस्थिति में त वर्ग में बदल जाएगा। बस ध्यान इतना रखना है कि त वर्ग का जिस नंबर की अक्षर होगी, अब मान लो त आता है तो ट में बदल जाएगा। अब ध आता है उसके बाद में षटकोण वाला स आ जाए प्लस करके, या ट वर्ग का कोई भी अक्षर आ जाए, तो अपने को देखना है कि ध कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 चौथे नंबर पे है, तो ट वर्ग के चौथे नंबर के अक्षर में ये बदल जाते हैं। इतना ध्यान रखना है। अब आप लोगों को मैं उदाहरण करके बता देता हूं समझाने के लिए, ताकि आपको सरलता से समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे पहला उदाहरण है तत् प्लस टी का, उदाहरण नंबर 1, तत् प्लस टी का, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। यहां पहले पद के अंत में क्या आ रहा है, त आ रहा है, प्लस करके ट वर्ग आ रहा है ना, तो अब ये तो भी क्या हो जाएगा, ट वर्ग में बदल जाएगा। तो अपने वर्ग का प्रथम अक्षर है तो ट वर्ग के प्रथम अक्षर क्या होता है, ट ही होता है, तो ये ट में बदल जाएगा। अब तत् के स्थान पे तट हो जाएगा और प्लस टी का, अब इनको जोड़ देंगे तो तट टी का, ऐसे ये पूरा होगा, ठीक है। उदाहरण नंबर 2, दूसरा उदाहरण दिया हुआ रामस प्लस षष्ठ, क्या दिया हुआ, रामस प्लस षष्ठ, ठीक है। ये पहला पद, ये दूसरा पद। अब यह देखिए पहले पद के अंत में क्या आ गया, सर्प वाला स आ गया, प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में षटकोण वाला स आ गया, तो ऐसे परिस्थिति में ये सर्प वाला स भी किस में बदल जाएगा, षटकोण वाला स में बदल जाएगा। तो उच्चारण तो वही होगा रामस, क्योंकि ये भी स है, ये भी स है। इस सर्प वाले स को हम षटकोण वाले स में बदल दिए, प्लस क्या है, षष्ठ। अब इनको जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद बनेगा रामस षष्ठ, क्या बन गया, रामस षष्ठ। उदाहरण नंबर 3, तीसरा उदाहरण है चक्रीन ढोक से, चक्रीन ढोक से, ये उदाहरण चक्रीन ढोक से, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ठीक है। अब देखिए यहां पहले पद के अंत में क्या आ रहा है, न आ रहा है, न त वर्ग का एक अक्षर है, प्लस करके क्या आ रहा है, ढ आ रहा है, क्या आ रहा है, ढ आ रहा है। ढ किसका है, ट वर्ग का एक अक्षर है, ठीक है। तो पहले पद के अंत में त वर्ग आ जाए और दूसरे पद की शुरुआत में ट वर्ग आ जाए, तो त वर्ग के अक्षर भी किस में बदल जाते हैं, ट वर्ग में बदल जाते हैं। अब न अपने वर्ग का पांचवा अक्षर है, तो ट वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है, ण होता है, तो न के स्थान पर क्या हो जाएगा, ण हो जाएगा, ठीक है। अब लिख देंगे चक्रीण, न के जगह पे क्या हो जाएगा, ण, प्लस ढोक से,
अब इनको जोड़ के लिख देंगे तो चक्रीण और धौक से अपना उदाहरण बनेगा। इस प्रकार से आप नियमों को पढ़ते हुए मैं 3 उदाहरण आपको सरलता से समझाने का प्रयास किया हूं, और भी हमारे किताब में जितने नियम उदाहरण दिए हुए, इन नियमों को पढ़ते हुए उनको हल करना है। ध्यान रहे, उदाहरण से ज्यादा हमें नियम के ऊपर फोकस करना है। यदि नियम हमें सरलता से समझ में आ जाता है तो उदाहरण कहीं से भी पूछे, किसी भी स्तर का पूछे, हम उसको बहुत ही सरलता से हल कर सकते हैं। और यदि हमें नियम नहीं आता है, उदाहरणों को रटने का प्रयास करते हैं, तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। यदि हमारे रटे हुए उदाहरणों से अलग कुछ पूछ लिया जाए तो 100% हम गलत करेंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, उदाहरणों को याद करने की जगह पे नियमों को समझे और नियमों के अनुसार और नियमों का अनुसरण करते हुए उदाहरणों को हल करने का प्रयास करें। याद करने का प्रयास ना करें, उदाहरण को याद करने का प्रयास ना करें। बार बार कह रहा हूं, नियम समझेंगे तो उदाहरण अपने आप ही आपको आ जाएगा हल करने, और यदि आप नियम नहीं समझेंगे तो उदाहरण याद कर करके थक जाओगे, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो मेरा विशेष अनुरोध है कि आप मेरे द्वारा बताए हुए नियम, किताबी नियम भी बता रहा हूं, और मैं अपने तरीके से, जो कि किसी किताब में नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, अपने तरीके से आपको जितने सरलता से समझा सकूं, उन नियमों को मैं अपने तरीके से लिख करके भी आपको समझा रहा हूं। जरूरी नहीं है कि आप ये याद करें। आपको ये समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे अपने तरीके से नियम लिख के समझाया हूं। इस चीज को समझे तो आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।